हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चन किया है। आज का क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। आज के क्वेश्चन में हम लोग कुछ अलग एडजस्टमेंट देखेंगे, कुछ अलग ऐसे आइटम्स हैं जिसका अलोकेशन यानी अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस अलग तरीके से होगा। डिपार्टमेंटल चैप्टर की खासियत यह है कि जितना एडिशनल क्वेश्चन हम लोग करते चले जाएंगे, अलग अलग ढंग से एक्सपेंसेस का अलोकेशन हम लोग को देखने को मिलेगा, नया नया चीज़ हम लोग सीखते चले जाएंगे। चलिए आज ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी ऑफ द एम लिमिटेड। एम लिमिटेड एक बिजनेस है जिसमें दो डिपार्टमेंट है, ए और बी। तो हम लोग को डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना है। ओपनिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का ये रहा। रॉ मटेरियल ए डिपार्टमेंट ने कंज्यूम किया है 3400 रुपये का। स्टोर कंज्यूम किया गया है 9000 रुपये का। वेजेस दोनों डिपार्टमेंट का ये रहा। तो जो ओपनिंग स्टॉक है ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। रॉ मटेरियल स्टोर कंज्यूम्ड ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। स्टोर कंज्यूम्ड का मतलब होता है रॉ मटेरियल रखने के लिए स्टोर चाहिए। तो काम हमारा फैक्ट्री में होता है प्रोडक्शन का, और प्रोडक्शन का काम होने के लिए वहाँ पर रॉ मटेरियल ज़रूरत है और रॉ मटेरियल को रखने के लिए स्टोर ज़रूरत है। तो स्टोर जो है वो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में ज़रूरत है। वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये अभी ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग। एडवर्टीजमेंट पीएल अकाउंट में जाएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में जाएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस क्या है ना कि एक डिपार्टमेंट में माल तैयार होता है, दूसरे डिपार्टमेंट में पैकिंग होता है। तो पैकिंग जो है माल तैयार होने के बाद होने वाला खर्च है जो कि पीएल अकाउंट में जाएगा। और ए डिपार्टमेंट में अगर माल तैयार होता होगा तो बी डिपार्टमेंट में पैकिंग होता होगा। तो पैकिंग एक्सपेंसेस जो आपका है 600, ये पूरा का पूरा जो है बी डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है, और पीएल अकाउंट में। ऑफिस एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में जाना चाहिए। ऑफिस एक्सपेंसेस को और एडवर्टीजमेंट को हम लोग को दोनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो एडवर्टीजमेंट और ऑफिस एक्सपेंसेस जो है ये हमारा सेल्स रेशियो में जनरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेल्स दिखेगा आगे। डिप्रिसिएशन हमारे फैक्ट्री बिल्डिंग का है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग का जो डिप्रिसिएशन है ये तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ही प्रोडक्शन का काम चलता है, वहीं फैक्ट्री में ही फैक्ट्री मशीनरी का डिप्रिसिएशन। बिल्डिंग जो है ये हमारा पीएल अकाउंट में जाना चाहिए, यानी बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में जाएगा। सेल्स ये रहा, ये दोनों डिपार्टमेंट का सेल्स ये रहा। तो सेल्स रेशियो 90,000 इज टू 18,000, ये 5:1 का रेशियो हो जाएगा। तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो है ये आपका 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का पीएल में जाएगा और ये भी 5 नहीं, ये तो आगे देखेंगे कैसे होना है। चलो जी, सेल्स दोनों में चला जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा। यू आर गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। बी डिपार्टमेंट यूज्ड रॉ मटेरियल्स ₹2000। तो ए डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल आप देख रहे हैं ऊपर में है 3400 रुपये का, और बी डिपार्टमेंट का जो रॉ मटेरियल है ये है 2000 रुपये का। दोनों का रॉ मटेरियल हो गया। बी डिपार्टमेंट डज नॉट नीड एनी मशीनरी। बी डिपार्टमेंट में एक भी मशीनरी नहीं है, यानी सारे के सारे जरूरत नहीं है बी डिपार्टमेंट को। तो सारे मशीनरी जो है ए डिपार्टमेंट में है। तो फैक्ट्री मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग में जाएगा, और वो भी सिर्फ डिपार्टमेंट ए में जाएगा, क्योंकि बी डिपार्टमेंट में मशीनरी की जरूरत नहीं है, यानी बी डिपार्टमेंट में एक भी मशीनरी नहीं है। चलो जी आगे। ओनली 1/8 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय बी डिपार्टमेंट। कहता है कि बी डिपार्टमेंट ने जो है पूरे बिल्डिंग का, पूरे एरिया का 1/8 1/8 हिस्सा यूज कर रहा है, ऑक्यूपाई किया है। तो बिल्डिंग ऑक्यूपाइड, एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो क्या है जी, A:B का। तो 1/8 जो है ये हो गया, बी ने रखा है। तो 7/8 जो है ये ए ने रखा होगा। रेशियो की बात करें तो 7:1, ठीक है। तो बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये पीएल में जाएगा और 7:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में।
चलो जी, अब हम लोग ट्रेडिंग एंड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन तो उधर ही है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हम लोग ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 5,000 और 15,000। इसके बाद है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन डिपार्टमेंट ए टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ए डिपार्टमेंट में 3400 रुपये का है और बी डिपार्टमेंट में 2000 का, जो कि पैराग्राफ में आपको लास्ट में दिख रहा है मटेरियल इसने कंज्यूम किया है। स्टोर कंज्यूम्ड भी आएगा आपका, ये 9000 है। टू स्टोर कंज्यूम्ड किस रेशियो में होना चाहिए जी? स्टोर जरूरत है हम लोगों को मटेरियल रखने के लिए, तो जिस रेशियो में मटेरियल है उस रेशियो में हम लोग को स्टोर चाहिए। तो मटेरियल कंज्यूम्ड रेशियो 3400 और 2000। 3400 और 2000, 20 कैंसल, ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 10, इससे छोटा होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 17/27, 17/27 और 10/27। तो ये स्टोर कंज्यूम्ड 9000 का खर्चा है। ए डिपार्टमेंट के लिए हो जाएगा 17/27 और बी के लिए हो जाएगा 9000 इंटू 10/27। कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा 5667 और ये 3333, इतना हो जाएगा। तो 5667 और ये 3333। स्टोर कंज्यूम करने के बाद अब वेजेस, दोनों ही डिपार्टमेंट का है 3000 और 6000, ये हो गया वेजेस। इसके बाद एडवर्टीजमेंट, ये पीएल में जाएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस, ये भी पीएल में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस पीएल में जाएगा। डेप्रिसिएशन में फैक्ट्री का जो डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री मशीनरी का, ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग में जाएगा। डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3200, ये पूरा का पूरा ए डिपार्टमेंट में हम लोग डालेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है ना वो ए डिपार्टमेंट में हो रहा है और तैयार होने के बाद माल पैकिंग वगैरह का काम जो है बी डिपार्टमेंट में होगा। तो फिर मशीन का पूरा डेप्रिसिएशन जो है ए डिपार्टमेंट में अपन डालेंगे। इसके बाद है बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, ये पीएल अकाउंट में जाएगा। सेल्स, अब क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। सेल्स बाय सेल्स 90,000, 18,000। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, $6,000 और 12,000 का, ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद नीचे कहता है यू आर गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, बी डिपार्टमेंट यूज रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह, सारा हम लोगों ने डाल दिया है, काम कर लिया है ट्रेडिंग अकाउंट का। अब ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेना होगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, ये 30,000 और ये 96,000 और ये 30। डेबिट साइड में हमारा प्रॉफिट आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 96,000 का टोटल और
30,000 का टोटल। 96 में से ये 1 2 3 4 5 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 75,733 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें 3667 ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसको अब हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 75733 और 3667 ये हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया। फिर से एक बार अब हम लोग एक्सपेंसेस वगैरह को देखते हैं। अब क्या क्या एक्सपेंसेस है जी। ओपनिंग स्टॉक हो गया है, रॉ मटेरियल, स्टोर कंज्यूम्ड, वेजेस, एडवर्टीजमेंट सबसे पहले हम लोग को अब दिख रहा है। एडवर्टीजमेंट है आपका 1500 रुपये का एडवर्टीजमेंट है। टू एडवर्टीजमेंट जो है माल सेल करने के लिए हम लोग को करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंसेस। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सेल्स रेशियो हम लोगों ने पहले ही देखा था 90 और 18 यानी 5:1 का रेशियो है। तो 1500 रुपया जो है इसका 5/6 1/6 ये हो जाएगा 250, 1250। तो 1250 और 250 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया जी। एडवर्टीजमेंट के बाद अब रहा पैकिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस का हम लोगों ने बात कर लिया है, जाता है पीएल में और बी डिपार्टमेंट में पूरा का पूरा जाएगा 600, क्योंकि पैकिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ए डिपार्टमेंट में हो रहा है और पैकिंग वगैरह काम जो है वो हम लोग बी डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। आगे इसके बाद हमारा है ऑफिस एक्सपेंसेस 4800 टू ऑफिस एक्सपेंसेस 4800 रुपये का है। ये भी हमारा सेल्स रेशियो में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 4800 रुपये का है। ये भी हम लोग 5:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 5 और 6 6 8 48 8/40 4800। इसके बाद हो गया डेप्रिसिएशन। तो फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हम लोगों ने ट्रेडिंग में डाल रखा है। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन यहां आएगा 1600 रुपये का। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जो है एरिया ऑक्युपाइड के अनुसार होगा। एरिया हम लोगों ने ऑक्युपाइड पहले ही हम लोगों ने देखा है 7/8 और 1/8। तो ये 1600 रुपया जो है ये 7:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग ने इतना ही एरिया ऑक्युपाई करके रखा है दोनों ने। तो 1400 और 200। ये भी हो गया, सेल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सारा एक्सपेंसेस हम लोगों ने डाल दिया है। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत है। अभी भी क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 2 नेट प्रॉफिट। इस टोटल में से इसको अगर हम लोग लेस कर देंगे, 4 और 1 5400, 6400, 6650 लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा 69,083 और ये आ जाएगा 1817 रुपया। ये हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट।
चलो जी, तो हमारा ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनकर तैयार है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आज हम लोगों को नए मिले, इसका एलोकेशन भी नए तरीके से क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है। फिर आगे की बात, चलो जी। तो पहले एक बार आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद ये जो हमारा सॉल्यूशन है एक बार में इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्सपेंसेस का एलोकेशन कुछ अलग तरीके से, जैसा क्वेश्चन में बताया मैंने, हम लोगों ने किया। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। और एक दिन हम लोग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शन भी कर लेंगे कि अगर कोई एक डिपार्टमेंट कुछ गुड्स को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करता है एज अ सेल, तो उसका ट्रांजैक्शन, उसका एंट्री हम लोगों को ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में कैसे करना है वो देख लेंगे। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें बैलेंस शीट बनाना हो, तो ट्रेडिंग एंड पीएल के साथ बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो चलिए आज इतना ही हम लोग करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।